हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रोइंग इंडिया स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे 1975 की इमरजेंसी के बारे में कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, किसने लगाई थी, जो सबसे अधिक विवाद में रहा है, इसके पीछे कारण क्या थे और इसे भारतीय राजनीति के इतिहास में काले अध्याय के रूप में क्यों जानते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि आपातकाल होता क्या है। आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान होता है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश पर किसी प्रकार का संकट हो, जैसे आर्थिक संकट हो या विदेशियों द्वारा आक्रमण किया गया हो, किसी भारी ताकत द्वारा आक्रमण कर दिया गया हो या देश में ही कोई ऐसी समस्या हो गई हो जिसका संदेह हो, तब आपातकाल लगाया जाता है। और आपातकाल कितने प्रकार का होता है ये भी जानना जरूरी है। आपातकाल होता है 3 प्रकार का। एक होती है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। और एक होता है आर्थिक आपातकाल, जिसको हम इकोनॉमिक इमरजेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और इस आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण के कारण की जाती है या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसकी घोषणा की जाती है। और इसमें आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, यानी कि उनको मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। अब तक देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक, यानी कि 1968 तक। और इसका कारण क्या था? भारत और चीन का युद्ध। दूसरी बार आपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971 से लेकर 21 मार्च 1972 तक और इसका कारण था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। और तीसरी बार लगा, जो बहुत अधिक विवाद में रहा, 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक। और ये आपातकाल सत्ता को बचाए रखने के लिए किया। फिर आता है राष्ट्रपति शासन। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसमें राजनीतिक संकट को देखते हुए संबंधित राज्य में, यानी कि जिस भी राज्य में कोई राजनीतिक मुद्दा उठ गया है, गहरा गया है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 356 का पालन करके। और इसकी सीमा कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होती है। और अलग अलग राज्यों में ये 39 बार लग चुका है, यानी कि 39 टाइम्स लग चुका है। फिर आता है आर्थिक आपात या इकोनॉमिक इमरजेंसी। आपातकाल अनुच्छेद 360 का पालन करके लगाया जाता है। और ये कब लगाया जाता है? जब देश पर कोई गहरा आर्थिक संकट हो गया हो, तब इसकी घोषणा की जाती है। और ऐसी सिचुएशन में आम आदमी की जो संपत्ति होती है, जो उसका धन होता है, उस पर देश का अधिकार होता है। और अब तक देश में एक भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। अब हम जानेंगे कि 1975 का आपातकाल किसने लगाया। 1975 का आपातकाल या 1975 की इमरजेंसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और इसमें नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार छीन लिए गए थे, उनको उनसे वंचित कर दिया गया था। राजनेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप होती है सरकार के खिलाफ बोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध, यानी कि इसमें हम सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और विशेष तौर पर यह प्रतिबंध मीडिया पर ही लगाया गया था। और आपातकाल के समय इंदिरा कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे। इनको हटाकर विद्याचरण शुक्ला को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। और जो सबसे शर्मनाक बात थी वो क्या थी कि ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दी गई थी। अनमैरिड की भी नसबंदी करवा दी गई थी। उनको नसबंदी करवाने के लिए मजबूर किया गया था और ऐसा लोगों में भय पैदा करने के लिए किया गया था ताकि वो घरों से बाहर न निकलें। लेकिन इंदिरा गांधी की भूल थी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। कहने का अर्थ है कि ये केवल 21 महीने ही चला। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक ही चला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपातकाल लगाना ही पड़ा?
इतना अनिवार्य कैसे हुआ, इतना आवश्यक कैसे हुआ कि लगाना ही पड़ा। तो 1971 में रायबरेली है यूपी में, लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुए थे और उन चुनाव में इंदिरा गांधी उस चुनाव को जीत गई थी। जो उनके विरोधी थे यानी कि राजनारायण सिंह, ये सोशल पार्टी के नेता थे। इन्होंने याचिका दायर कर दी थी, इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया था कि चुनाव को गलत तरीके से जीता है, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। तो याचिका के चलते इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा और ये पहला ऐसा मामला था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कोर्ट में पेश होना पड़ा हो। और उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी करार दे दिया 12 जून 1975 को। और मैं आपको बता दूं कि आपातकाल का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य वजह है, वो हाई कोर्ट का फैसला ही है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उसकी सत्ता, उसकी कुर्सी उसके हाथ से जाए। और 12 जून से ही आपातकाल लगाने की योजना चल रही थी और उनसे सजा के रूप में लोकसभा की सीट को वैकेंट घोषित कर दिया गया और अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया कि वो अगले 6 साल के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो इस निर्णय से इंदिरा गांधी जी संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी, वो परेशान थी। उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी करार दे दिया। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे V.R. कृष्णा अय्यर। दोषी पाए जाने पर इंदिरा गांधी की जितनी भी सुविधाएं थी, सांसद के रूप में मिलने वाली जो सुविधाएं थी, उनको उनसे छीन लिया गया, उनसे वंचित कर दिया गया। लेकिन उनका प्रधानमंत्री पद सेफ रहा। राजनीतिक विरोध के कारण, यानी कि राजनीतिक विरोध चल रहा था, फिर कोर्ट का जो आदेश था वो भी उनके विपरीत आ गया था, तो वो इन सभी कारणों से अलग थलग सी पड़ गई थी, परेशान रहने लग गई थी, नाखुश थी। तो आपात लगाने की सलाह आप जानते हैं किसने दी? चलिए मैं बताती हूँ। आपातकाल लगाने की सलाह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दी और उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे और उन्होंने ही इमरजेंसी लगाने संबंधी मसौदे को भी तैयार किया था। आपातकाल के समय यानी कि 1975 में 1975 में देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 जून 1975 को आधी रात के समय इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल घोषित कर दिया, यानी कि आपातकाल इमरजेंसी हो गई है, देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। और प्रत्येक 6 महीने के बाद आपातकाल की अवधि बढ़ाते रहे और ऐसा कब तक चलता रहा? ऐसा 23 मार्च 1977 तक 1977 तक चलता रहा। 26 जून की सुबह यानी कि अगले ही दिन इंदिरा गांधी जी ने घोषणा कर दी आपातकाल की और उस समय जयप्रकाश नारायण की देखरेख में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, सभी एक हो गए थे। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था, उनके खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए थे। तो सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन की आवाज़ को दबाने में लगी थी और चाह रही थी कि आंदोलन को दबाया जाए, कोई इसका विरोध न करे और इंदिरा गांधी की सत्ता बनी रही। मीसा एक्ट के तहत जो विपक्ष के तमाम राजनेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। मीसा एक्ट है जो 1971 में पारित किया गया था, ये भी एक विवादित कानून रहा और इसमें क्या होता है, बिना वारंट के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, अनिश्चित काल के लिए जेलों में बंद कर दिया जाता है। और मीसा की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट।
जयप्रकाश नारायण की लड़ाई ऐसे मोड़ पर पहुंच गई कि इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद को छोड़ना पड़ा और मोरारजी देसाई की देखरेख में जनता पार्टी का गठन हुआ। यानी कि जनता पार्टी का गठन 1977 में हो गया था और 1977 में फिर आम चुनाव हुए, देसाई जी प्रधानमंत्री बने और आज़ादी के बाद बनी पहली ये ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार थी जो 1977 में बनी थी। देसाई जी ने आपातकाल की ज्यादतियों को जानने के लिए, यानी कि जो जो पीड़ाएं आम जन को, आम नागरिकों को दी गई थी, उन सब को जानने के लिए शाह आयोग गठित किया गया था। और ये कब किया था? 28 मई 1977 को शाह आयोग गठित कर दिया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जेसी शाह थे। तो गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन्स को प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।